एक खातून का केस था, इस तरह वो कमरा था, उस कमरे में ऐसे मैं वॉशरूम में गई रात को तकरीबन इतने बजे और मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादा रोशनदान से बाहर ले ठीक हो गया। वो जो पेश होए ना लॉर्डशिप को ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ है उन्होंने एक्सप्लॉइट करके जुल्म करना शुरू कर देते थे। ये तो गलत होता नहीं ना। पाकिस्तान में जो खवातीन को ज्यादा आज़ादी मिली ना, वो मिली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑनरेबल साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। मेरा एक मजमून है मुझे इंसाफ दो के नाम से, उसकी एक लाइन है कि पाकिस्तान में कहीं कहीं कानून अंधा ज्यादातर काना और साहब बसारत है। तो हुआ क्या, मेरा एक टॉपिक भी है, मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे अपना काम भी कर रहा हूं कि जहां कॉन्सेंट के साथ लोगों का रिलेशन था, ठीक है, और उसमें कोई इशू बन गया जी, तो बंदे ने पर्चा कराता हूं। बिल्कुल, ये तो आप बाम हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल पर्चा कराता, नाल ही एनजीओ ने चुक लिया जी, पता नहीं की ठीक हो गया। वो जेड़ा काम पांच मजरत के साथ, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, जेड़ा काम 10,000 या 20,000 सेटल होना सी ना, वो चला गया 10 लाख ते, घर भी बेचना पै गया। बिल्कुल ऐसे, और इसकी बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद है, बहुत सारी ठीक हो गया। फिर एक केस मैं थोड़ा सा इसी में आपको बता देता हूँ। उसी दौर में आई वाज एएसपी यूटी, मुझे याद है मुकद्दस हैदर साहब हमारे एसपी सदर थे इस्लामाबाद में। तो एक खातून का केस था, उसको ढूंढने का, वो ढूंढ लिया, सारा कुछ हो गया, पर्चा हो गया रेप का बंदे पे। मेरी बदकिस्मती एएसपी यूटी तो अनगाइडेड मजाइल होता है ना, तफ्तीशी से मुकद्दस साहब हाई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश होना था। अच्छा, उन्होंने बदकिस्मती के मैं नाल बह गया। अच्छा, मैं लग गया क्वेश्चन करने खातून। वो जो ने स्टोरी बनाई ना कि इस तरह वो कमरा था, उस कमरे में ऐसे मैं वॉशरूम में गई रात को तकरीबन इतने बजे और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो छत के ऊपर सोए हुए थे, इतने बजे मैं वॉशरूम में गई, ये रोशनदान से अंदर आया, इसने वहां से मुझे उठाया, बाहर ले गया, फिर फलां जगह ले गया और मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादा रोशनदान से बाहर ले, ठीक हो गया। हुण मैं बिल्कुल ना टिपिकल जो एक सिख किस्म का यूटी होता है ना, मैं तो आज भी तो पता बड़ा सिख किस्म का बंदा। तो सोचो कि आज तो इन्वेस्टिगेशन ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰ आज तो 20 साल पहले मैं कितना सिख होवांगा ना। मैं कहा मैडम किन्ने बजे दी गल है? उन्हें कहा जी राती तकरीबन 2 बजे दी गल है। ठीक हो गया। मैं कहा 2 बजे ते ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ कहा जी इंज दरवाजे दे नाल ही वाशरूम सी ते घर वाले इंज पिछे इंज 2 कमरे पे सन ते छत ते अम्मी होरी सुते सन। ठीक है। मैं क्या तुसी उन्हें कहा मैं वाशरूम च आई सन ते उत्तों मैनू जो लैके जा रहा सी ते मेरी अम्मी ने देखा उत्तों। अच्छा, उत्तों छत नामजद कीता ना बंदे ने, कौन उत्तों देख लिया। तो मैं कहा मैडम वो छत दे वाशरूम दी उत्तों कवर्ड हुंदी है, उन्हें उत्तों किवें देख लिया? उन्हें फौरन वाशरूम तो छत लाती। उन्हें कहा छत है नहीं सी वाशरूम। मैं चलो बहुत अच्छी गल। हुण मैं मजीद सिख हां। मैं क्या कि मैडम उस वेले रात का तो नेरा होएगा, उन्हें देखा कि वो पहले मैं तो पूछ लिया लाइट का, उन्हें कहा जी बत्ती गई हुई सी। मैं ठीक हो गया। तो मैं फिर उन्हें पहचानिया कि अम्मी ने, उन्हें जो उन्हें हिसाब किताब लाया ना, उन्हें कहा चन्न दी चाननी सी। मैं कहा नहीं मैडम इंज नहीं इंज ना करो, उन्हें भी अगो पूरा तुहानू जवाब दे। मैं नेट तो कढ के ना मैं क्या मैडम उदों चन्न दी जिहड़ी है ना ए शुरू दी 4-5 तारीख सी, 4-5 तारीख च चन्न जिहड़ा ना मैक्सिमम 2 शुरू दा आधा घंटा पौना घंटा रहिंदा है ते मैं उस तो बाद ते मैडम गोपन देरा हुंदा है। अच्छा इथों भी मैडम थड़ा गई। उस तो बाद मैं उन्होंने कहा कि फिर तेनू अंदरों लैके किंज गया? उन्हें कहा उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा। तो मैं कहा मैडम जी एक हाथ मुंह ते रखा, दूजे हाथ नाल बंदा नहीं चुकिया जा सकता। अच्छा नहीं, उसके साथ एक बंदा होर उन्हें ऐड कर लिया, उन्हें एक बंदा और था। अच्छा उसी वक्त? हाँ, मैं कहा चलो 1 2 हो गए। जो उन्हें तेरे मुंह ते जी हाथ रख लिया ते तुसी तड़फे तुड़फे हो गए ना। ते दूजा बंदा किथे सी? उन्हें क्या वो इंज रोशनदान तो बाहर खलोता सी। ते मैं रोशनदान तो चंगा उच्चा हुंदा, उन्हें थले सीढ़ी लाई सी। यानी मुख्तसर है कि ओदी वालदा मेरे नाल लड़न लग पई। अच्छा, मैं उठ के टुर गया। हुण मैनू की केस ते समझ आ गई कि सब झूठ है ना, इट इज ऑल फैब्रिकेटेड।
बदकिस्मती है कि 2 दिन बाद उन्होंने मुकद्दस साहब ने सुप्रीम कोर्ट पेश होना सी लॉर्डशिप के सामने ਉਸੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਲॉर्डशिਪ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤ ਕੋ ਲਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਜਦਾ अच्छा वो बड़ा ना मुकद्दस साहब अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे बड़े अच्छे अफसर हैं आजकल कराची में उन्होंने फिर वहां को कवर शवर करने की कोशिश की सर SPUT है ये है वो है उससे गलती हो गई ऐसी कोई बात लाइक दैट तो ये एक जस्ट वन एग्जांपल है कि हम जब हमें पता चला कि मैं कोर्ट को गलत नहीं कह रहा जी उनका एक अपना पर्सपेक्टिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल कि फीमेल फोक के साथ ज्यादती हो रही है हुण अगर फीमेल उस कोर्ट दी जिहड़ी हमदर्दी है उन्हें एक्सप्लॉइट करके जुल्म करना शुरू कर देते तो ये तो गलत होता नहीं ना ये तो और आपको पता है कितने लोगों ने जुल्म किए बिल्कुल ऐसे बहुत केसेस हमारे सामने लाखों में लोगों ने आपने बहुत सारे केसेस कवर किए कि लाखों में फिर लोगों ने बिल्कुल सुलह की और बड़े बड़े मशहूर केस हुए इवन एक केस ऐसा भी था जो बड़ा मशहूर हमारी हिस्ट्री में कि उसमें जब मैडम जो विक्टिम थी वो ठीक जेन्युइन विक्टिम होंगी मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा तो जब वो उनको कोर्ट ने कहा इसको एस्कॉर्ट दें इसको प्रोटेक्शन दें तो जब वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाती थी तो उनकी डिमांड थी कि DPO मुझे रिसीव करे क्या बात उनके घर में वायरलेस का पूरा टावर लगा हुआ था कि उनके पास पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम था क्या बात तो मतलब ये हाल है कि इसको इस तरह एक्सप्लॉइट किया तो हमने वो जो मैं बात कर रहा था ना कि हमने बैलेंस नहीं रहने दिया